राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और खुश भी हूँ। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे, खास करके रविशंकर जैसे लोगों से तो आप कोसों दूर रहिए, क्योंकि ये होते हैं सपोले। इनको आप अपने घर में चाय देंगे, पानी देंगे, फिर ये आपको डस लेंगे। उनके बाजू से दूर रहिए। बुरे लोग तो फिर भी अच्छे रहते हैं। मेरे हस्बैंड का है कि इन्होंने मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया। जहाँ जॉब करते थे मेरे पापा मैंने बताया पहले भी कि गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है। तो मेरे पापा जहाँ रहते थे ना, इन्होंने जा कर के वहाँ पे शराब पी कर रविशंकर ने गाली गलौज की है। माँ बहन की गालियाँ बहुत सी दी हैं, जैसे कि आपने रिकॉर्डिंग में सुना होगा। वैसे ही इन्होंने दरवाजे पे जा कर के बहुत सी गालियाँ दी हैं, गंदी गंदी, माँ बहन बेटी की, और खूब लड़ाई की है, मारपीट की है दरवाजे पे। ठीक है, तो इनका कहना है कि तेरा बाप उसी लायक था। चलो ठीक है, मेरे पापा को तुमने इसलिए सज़ा दी कि जो है मेरे पापा को तुमने इसलिए सिर्फ सज़ा दी है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक तुम जैसे निर्लज्ज गिरे हुए इंसान से कर दी। ठीक है, उनको तुमने सज़ा दे दी। तुम बहुत बड़े वो हो ना, न्यायाधीश, तो फिर तुम्हारे साथ भी ठीक ही हो रहा है। तुमने मेरे पापा की बेइज्जती वहाँ की जहाँ वो जॉब करते थे। अब तुमने इतनी लड़कियों के साथ, इतनी औरतों के साथ, इतनी बुढ़िया औरतों के साथ रिलेशन रखा है, तो अगर मैंने भी यूनिट में जाके बोल दिया ना रविशंकर तो कुछ गलत नहीं किया, तुम उसी लायक के थे जो मैंने यूनिट में जाके बोला है। और 9 दिसंबर का याद है ना, कि भूल गए? 48 घंटे तुम जेल में रह के आए हो, और 9 तारीख को तो तुम पीटे भी गए हो शराब के नशे में, पुलिस वालों ने तुम्हें मारा है। तो तुम उसी लायक के थे क्या कि 48 घंटे तुम भूखे प्यासे जेल में बंद रहे? और दिसंबर से तुम्हारी कुत्ते जैसी हालत हो रखी है। सॉरी, पालतू वाला नहीं, आवारा, जो गली गली घूमता रहता है, क्योंकि तुम्हारी आदतें ही वैसी हैं ना। जब आवारा कुत्तों जैसे तुमने 10 जगह मुंह मार लिया, आवारा कुत्तियों के साथ रह लिया, तो फिर वैसी हालत तो होनी ही थी ना तुम्हारी, उसमें कोई दो राय नहीं थी। अब तुम आवारा बन के गली गली औरतों के साथ मड़राते रहोगे, खेत में, टेबल में, होटल पे, तो लास्ट में यही नतीजा होगा। वो होता नहीं है, क्या बोलते हैं, जब कुत्ता मालिक का वफादार नहीं होता ना, तो गली गली उसे भटकना ही पड़ता है। सेम वही हाल तुम्हारा भी हो गया कि दिसंबर से तुम इधर उधर इसकी, अब तुम्हें तो तुम्हारी रखेले भी नहीं रख रही हैं। बेशक तुम रात में जाके थोड़ा बहुत अय्याशी कर सकते हो सुनीता के साथ, पर समाज में सबके सामने तुम रह तो नहीं सकते ना। चंदा के साथ तुम प्रकाश की टेबल पे रह लोगे जा करके, खेत में भी, किसी भी खेत में जा करके छुप के रह लोगे, बट रियलिटी में तुम्हें एक रोटी देने वाला कोई नहीं है। तुमको रोटी भी मिलती है ना, तो वो भी जो है चोरी छुपे मिलती है। तुम किस लायक के हो? दूसरों को तो तुमने बता दिया, मेरे पापा की जो है तुमने कह दिया कि तेरा पापा इसी लायक का था। मेरे पापा इस लायक के थे सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी बार माफ़ किया। उनका दामाद आवारा एक रंडीबाज इंसान था। सॉरी, जिसको भी मेरी बात बुरी लगी, ठीक है। उन्होंने तो ये देख के किया था कि नहीं, लड़का जो है तमीज़दार है, क्योंकि शक्ल से तो तुम शरीफ लगते ही हो ना, हो वो बात दूसरी है। तुम्हारी आत्मा इतनी गंदी थी, किसी को भी नहीं पता। और रही इसकी, तो तुम सोचो तुम्हारे घर वाले कौन से लायक है और उनको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तो तुम 48 घंटे सिर्फ जेल में रह के आए हो, ठीक है। अभी इधर उधर दर बदर भटक रहे हो आवारों की तरीके। अभी तो शुरुआत है, आगे देखो कि तुम किस लायक हो, तुम्हें क्या क्या सज़ा मिलती। बेइज्जत उतर गई, पहले यूनिट में उतरी, फिर दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, अब पूरे समाज में। ये वीडियो सब लोग देखते हैं, यूट्यूब पे रहता है तो सभी देखते हैं। एक जो तुम फौज की नौकरी करके यूँ करके चलते हो ना, तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करता, 1% भी नहीं करता तुम्हारी इज्जत।
तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इज्जत की वजह से लोग तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हारी पॉकेट में जो पैसे हैं ना, जिनकी उनको शराब शबाब और कबाब मिलता है, समझ गए, उनकी उस बदौलत वो लोग तुम्हारे साथ हैं। जिस दिन तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा ना, जिस दिन तुम खुद के लिए नहीं कुछ कर सकते, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि रियलिटी क्या है और कौन तुम्हारे साथ खड़ा है। मैंने और मेरे बच्चे ने तुमसे कभी कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ इज्जत की 2 रोटी मांगी, और उसमें भी तुम नाकामयाब रहे। तुम होगे लाखों के लिए मर्द, पर मेरे लिए तुम नामर्द से ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुमको तो शर्म आना चाहिए कि तुम्हारा खुद का बेटा तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं है। बीवी की तो बात ही छोड़ दो, जब तुम्हारा 14 साल का खुद का बेटा तुम्हारे साथ रहने को नहीं तैयार है तो और किसी को क्या करोगे। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें आगे चंदा का बेटा रख लेगा? जवानी जब तक तुम्हारी बॉडी में ताकत है तब तक तो तुम इधर उधर मडरा लोगे, और उसके बाद तुम क्या सोचते हो कि इतना नौटंकी करने के बाद, इतनी बदतमीजी करने के बाद सानू तुम्हें साथ रहेंगी, या एक घर में हम रहेंगे, या फिर मैं तुम्हारी सेवा करूंगी? इसमें लिखा है बेवकूफ़ चूतिया कि 6 बार माफ़ करने के बाद जो इंसान नहीं सुधरा उसको मैं फिर इतना सब कुछ, सबसे ज़्यादा मेरे पापा की बेइज्जती करने के बाद मैं उसे माफ़ करूंगी और अपने घर में अपने साथ रखूंगी। ये तो भी शुरुआत है तुम्हारी बर्बादी की। 2 दिन जेल तुम सिर्फ इसलिए हो के आए हो ना कि तुम अपनी फैमिली मेम्बर्स को बता सको। वो ट्रेलर था रविशंकर जो पीटे गए हो वहाँ पे, तुमने मुझे मारा वो छोड़ दो। तुम फौजी, तुम्हारे अंदर ताकत थी, तुमने एक औरत को मार लिया तो तुम अपने आप को मर्द समझने लगे। चलो ताली बजा दे। तुमने 14 साल के बच्चे को चेस्ट पे मार दिया, इसके लिए भी मैं ताली बजा देती हूँ। उसके बाद जो तुम्हारे साथ हुआ उसका क्या, उसको तो बताओ ना तुम सबके सामने कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। ऊपर से अगर कॉल नहीं जाती तो तुम जेल में पड़ के कहीं सड़ रहे होते अभी तक। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे भी पता है, बट मैं किसी वजह से चुप हूँ। नहीं तो मैं ना तुमसे डरूँ ना तुम्हारे मरे हुए बाप से डरूँ। मुझे डर नहीं लगता। मैं सिर्फ डर रही थी अपना रिश्ता खोने और अपनी शादी टूटने के लिए, पर मेरे लिए मेरे बच्चे, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई से बढ़ के कोई भी नहीं है। तुम तो मेरी लाइफ में बहुत बाद में आए हो रविशंकर। पहले मेरी लाइफ में मेरे पापा मम्मी थे, और जब तुम सोचो, जब एक शादी बचाने के लिए मैं तुम्हें इतनी बार माफ़ कर सकती हूँ, 18 साल तुम्हें मौका दे सकती हूँ, तो जिस बच्चे को मैंने पैदा किया है उसके लिए मैं किस हद तक गुजर जाऊँगी। और जो तुम्हारी बहनें सोचती हैं ना, तुम तो यूनिट में मुंह छुपा के बैठे हो बाबू, ठीक है। तुम सोचो कि तुम्हारी सुनीता डार्लिंग और चंदा डार्लिंग और समा डार्लिंग का क्या हो रहा होगा। वो तो भरे समाज में रह रही है ना, गांव में वो कैसे मुंह छुपा के निकलती होंगी, घूंघट करके। और कब तक बच जाओगी। मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही से लड़ती हूँ, मैं सारे दुश्मनों को नहीं इकट्ठा कर लेती। तो पहले तुम, उसके बाद सबका नंबर लगेगा। तुम ओपन चैलेंज देते हो ना, मैं भी दे रही हूँ। एक बाप के हो, कर लो पंचायत। मैं खुद उस पंचायत में आके तुम्हारी शादी तीनों से कराऊंगी। तीनों से क्या, और गोमती नगर वालों को भी वो कर दूंगी। ठीक है, तो औकात से ज़्यादा मत उड़ो, क्योंकि तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो गए और मैं ही लेके आई हूँ। और हाँ, जो बोलते हो पैसे लिए हैं तो सबूत पेश करो। जो तुम पैसे लेके भागे हो ना घर से, तो मैंने उसके लिए वीडियो बना दिया विद तुम्हारी रिकॉर्डिंग अपने गूगल पे के स्क्रीनशॉट के साथ, ठीक है। तो एक बाप के होते तो वो कबूल कर लेते अगर तुमने जो किया था, बट मैंने पहले ही जैसे बोला कि तुम 10 बाप के होगे तभी 10 गुण लेके पैदा हुए हो, तो उसमें कोई दो राय नहीं। और मर्द की ज़बान की कीमत होती है, ठीक है। तो तुम वो चीज़ नहीं हो, तुम्हारी ज़बान की कोई भी कीमत नहीं है, इतनी सी भी कीमत नहीं है। तुम सिर्फ झूठ बोलते हो, झूठ के अलावा तुम कुछ नहीं बोलते। मैंने मनाली में भी देख लिया था, जब मैं वहाँ पे गई थी ना,
तो वहाँ पे मुझे ये पता चला कि रविशंकर के फादर तो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है और सानू के पापा सिंघाड़ा लगाते हैं गाँव में रह के, समझे। तभी मैं समझ गई थी कि मेरा पति कैसा है। तो ये मत बोलो। और रियलिटी फ्रेंड्स ये है कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं और रविशंकर के फादर गांव में सिंघाड़ा लगाते हैं, मतलब जो ताल में बोए जाते हैं ना, बस उनको जो करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते, बाकी टाइम घर में ही रहते हैं। इनके यहाँ कोई भी जॉब करता ही नहीं है। तो जो इंसान अपने पापा के लिए इतना झूठ बोल सकता है, उसको अपने पापा को पापा कहने में शर्मिंदगी होती है, तो और कुछ तो छोड़ ही दो उसको कि वो अपना किया कराया जो है एक्सेप्ट करेगा। और मैं इनसे जो है उम्मीद भी नहीं रखती कि जो है मैं उम्मीद करूँ कि नहीं जो है तुम एक्सेप्ट करोगे, बिल्कुल नहीं।